हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने पर महिला गर्भधारण कर पाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शादी के बाद मां बनना हर महिला का एक खुशनुमा सपना होता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद मां बनने की लाख कोशिश करने के बाद भी महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। तो इसका एक मेन कारण होता है कि वो उस समय पर अपना रिलेशन नहीं बनाती हैं जिस समय गर्भधारण करने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गर्भधारण करने के लिए महिला रिलेशन कब बनाएं, प्रेग्नेंट होने के लिए उनके पास सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। फ्रेंड, गर्भधारण करने के लिए सिर्फ संबंध बनाना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि सही समय पर संबंध बनाना जरूरी होता है। वैसी महिलाएं जिनके पीरियड रेगुलर आते हैं, जिन्हें हर महीने 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन रेगुलर पीरियड आते हैं, उनके लिए गर्भधारण करना बहुत ही आसान होता है। महिला एक ही रात में गर्भधारण कर ले, इसके लिए जरूरी होता है कि उसे उसके ओव्यूलेशन पीरियड का पता रहे। साथ ही उसे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि उसका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आप अपने पीरियड साइकिल का कैसे पता लगा पाती हैं। आप ये कैसे जान सकती हैं कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है। पीरियड साइकिल का सही पता लगाने के लिए आपको 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। पहले महीने में जिस डेट को आपको पीरियड आएंगे, आप उस डेट को टिक लगा लीजिए, और फिर दूसरे मंथ में आपको जिस डेट को पीरियड आएंगे, आप उस डेट को भी टिक लगा लीजिए। अब काउंट करके देख लीजिए कि आपके पहले पीरियड से दूसरे पीरियड आने तक में आपको कितने दिन लगे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि आपको पहले पीरियड जनवरी के 10 तारीख को आए हैं, तो आप जनवरी के 10 तारीख को नोट कर लीजिए, और फिर दूसरे पीरियड आपको फरवरी के 10 तारीख को आए हैं। तो कुल मिलाकर दिन हुए 30, यानी पीरियड आने की जो गैपिंग है वो कुल 30 दिन की है। तो ये 30 दिन जो है वो आपका पीरियड साइकिल हो गया, और आपके पीरियड साइकिल 30 दिन के ही हैं। इसे कंफर्म करने के लिए आप 1 महीने का और वेट कीजिए और देखिए कि अगले महीने में भी क्या आपको 10 तारीख को ही पीरियड आते हैं। अगर अगले महीने में भी आपको 10 तारीख को ही पीरियड आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड साइकिल जो है वो 30 दिन का ही है। फ्रेंड्स, सबके पीरियड साइकिल जो है वो अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी की पीरियड साइकिल 28 दिन के हो, 32 दिन के हो, 34 दिन के हो, या फिर 36 दिन के हो। वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपने पीरियड साइकिल का अनुमान लगा सकती हैं कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिन का है, यानी आपको हर महीने कितने दिन पर पीरियड आता है। तो इस तरह से तो आप अपने पीरियड साइकिल का पता लगा सकती हैं। अब जानते हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन का पता कैसे लगा सकती हैं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड साइकिल का पता होना और ओव्यूलेशन डे का पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ओव्यूलेशन का समय वो समय होता है जिस समय महिला की ओवरी से एक एग रिलीज होता है, और उस समय अगर संबंध बनाया जाए तो पुरुष के स्पर्म बहुत ही जल्दी महिला के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं और फिर वो गर्भधारण कर पाती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। तो अगर आपको आपका ओव्यूलेशन पीरियड सही से पता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड का पता कैसे लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन पीरियड का पता लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ओव्यूलेशन पीरियड का पता लगाने के लिए ये जरूरी होता है कि पीरियड रेगुलर हो। फ्रेंड्स, सभी महिला के पीरियड साइकिल एक जैसे नहीं होते। किसी की पीरियड साइकिल 28 दिन की होती है, किसी की 30 दिन की, किसी की 32 दिन की, और किसी की 36 दिन की। तो आपकी पीरियड अगर कंटिन्यू है और आपकी पीरियड साइकिल 28, 30, 32 या 36 दिन की है, तो आपको सभी के साथ 14 दिन माइनस कर देने हैं। यानी अगर आपके पीरियड साइकिल 28 दिन के हैं तो आपको 28 माइनस 14 करने हैं, तो बचते हैं 14 दिन। आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपको 30 माइनस 14 करने हैं, तो बचते हैं 16 दिन। आपकी पीरियड साइकिल 32 दिन की है तो आपको 32 माइनस 14 करने हैं, तो बचता है 18 दिन। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 36 दिन की है तो आपको 36 माइनस 14 करने हैं, तो बचता है 22 दिन। अब यहाँ पर माइनस करने के बाद जो दिन हमारे पास बच रहे हैं, आपको अपने पहले पीरियड से लेकर उतने ही दिन काउंट कर लेने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है, तो आपने 30 में से 14 दिन माइनस किए हैं, तो आता है 16। अब आपको यहाँ ये देखना है कि आप लास्ट पीरियड कितने तारीख को आए थे। अब यहाँ मान लेते हैं कि आप लास्ट पीरियड 4 तारीख को आए थे, तो अब आपको 4 तारीख से लेकर 16 दिन किस दिन पूरा होता है वो काउंट करना है। तो आपका 16 दिन पूरा होता है 19 तारीख को। तो अब 19 तारीख से लेकर आगे आने वाले 5 दिन तक आपके ओव्यूलेशन का टाइम होगा, यानी 19, 20, 21, 22 और 23। ये 5 दिन आपके ओव्यूलेशन का टाइम होगा। इस समय आपके ओवरी से एक एग रिलीज होगा, और इस समय अगर आप रिलेशन बनाती हैं, यानी इन 5 दिनों के भीतर अगर आप रिलेशन बनाती हैं, तो 99% चांस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी।
जिस वक्त आपके ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस वक्त ओवरी से एक एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाता है और वहाँ 24 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करता है। इस बीच अगर आप रिलेशन बना लेते हैं यानी संबंध बना लेते हैं तो स्पर्म आसानी से एग तक पहुँच जाता है, उसे फर्टिलाइज कर देता है और फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस बात का ध्यान दें कि स्पर्म की लाइफ जो है वो लंबी होती है, लेकिन एग यानी अंडे की लाइफ जो है वो छोटी होती है। वो 24 घंटे से ज़्यादा फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार नहीं करता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए जो 5 दिन आपके ओव्यूलेशन के होते हैं उन 5 दिन में आपको रिलेशन पर जरूर बनाना चाहिए, ताकि उन 5 दिन के बीच जब भी एग रिलीज हो स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाए और आप बेबी कंसीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात करें तो बेबी कंसीव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको आपके ओव्यूलेशन डे का पता हो। और अगर आपकी पीरियड रेगुलर है तो आप बताए गए तरीके से आराम से अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकती हैं और बिना दिक्कत परेशानी के 100% बेबी कंसीव कर सकती हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं जो बेबी कंसीव करना चाहती हैं और उनका पीरियड इरेगुलर है यानी उन्हें पीरियड टाइम पर नहीं आता है, तो उनके लिए अपने ओव्यूलेशन का डे पता करना मुश्किल होता है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रहना होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपकी बेबी कंसीव करने के 99 से 100% चांस कब होते हैं और आप अपने ओव्यूलेशन डे का पता कैसे लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।